जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। माँ बगलामुखी माता जी का भजन पूजन आप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं। आपको यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है कि जिस तरीके से एक असुर थे जिन्होंने जो साधना करके उन्होंने एक वरदान जो है गेन किया, ठीक है। उस वरदान के अनुसार वो चाहते तो वो अपने इस वरदान का प्रयोग किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकते थे कि वो फूक का उनका था वरदान, ठीक है, जीभ से जुड़ा हुआ फूकते थे। तो मतलब बहुत सारे से डिसबैलेंस क्रिएट करने लगे, वो एक प्रकार से ना अपनी प्रवृत्ति दिखाने लगे, निगेटिविटी। तो वहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि डिसबैलेंस हो गया सारी चीज़ें, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर माँ बगलामुखी माता जी ने जो है उनके जो वरदान है, ठीक है, उस वरदान को पूरी तरीके से निष्फल किया। तो यही ऊर्जा है जिस तरीके से जो भी चाहे आज भी किसी भी प्रकार से यदि डिप्लोमेट करेंगे, किसी भी प्रकार से निगेटिविटी करेंगे, किसी भी प्रकार से प्रोजेक्शन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहीं पर रोक दी जाएगी। माँ बगलामुखी माता जी का विशेष यहाँ पर संदेश है, विशेष यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो अभी जो ये साइकिक अटैक हो रहा है या होने वाले हैं या कोई करने वाले हैं, ठीक है, तो कोई ऐसे व्यक्ति को आपके तरफ भेजने की कोशिश हो सकती है या कोई ऐसी ऊर्जा जो काफ़ी डिसबैलेंस है। आप क्योंकि सक्सेस की राह पर हैं, आप क्योंकि निष्ठा के साथ चल रहे हैं, आपको जो देखिए मिलता सबको है। यदि साधना आप करते हैं तो आपको भी मिलता है, सामने वाला अगर साधना करता है उनको भी मिलता है, लेकिन आप उसे निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। यदि सामने वाला इस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि जो वरदान उनको मिला था वो चाहते तो वो जो तूफान आ रहा था, वो जो चीज़ें कर रहे थे, वो जो निगेटिविटी, उसे पॉजिटिविटी में भी बदला जा सकता था किसी की हेल्प करने के लिए। जैसे कि आप मेडिटेशन सीखते हैं, जैसे कि आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क सीखते हैं, ठीक है, तो उस स्पिरिचुअल वर्क का प्रयोग आप किसी के भलाई के लिए करते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति के भलाई के लिए करते हैं और वो व्यक्ति भी पॉजिटिव हो, वो व्यक्ति भी आपका सम्मान करे, वो व्यक्ति भी आपकी जो बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े, बताए हुए रेमेडी को फॉलो करे। आपने जिस तरीके से उन्हें समझाया है वो ऐसा ना समझे कि आप बहुत ज़्यादा विनम्र हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, ये आपको पता है। लेकिन कहते हैं ना कि मेंटोर से बड़े, गुरु से बड़े आप हो सकते हैं? नहीं। तो आप कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस में ये चीज़ें भूल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट अपने आप को समझते हैं कि हमको सब पता है। अगर आपको सब कुछ पता है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आप हैं। दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति साइकिक अटैक करते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जो गिफ्ट है उसका दुरुपयोग करते हैं, तो वो गिफ्ट आज नहीं तो कल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी जाती है। और ये श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं इन चीज़ों को ब्लॉक करेंगे, स्वयं माँ बगलामुखी माता जी इन सारी चीज़ों पर जैसे कहते हैं ना कि जीप का आपको पता होगा, आपने चित्र देखे होंगे, ठीक है, माँ बगलामुखी माता जी के। तो इसी प्रकार जिस तरीके से आप छल करते हैं वही छल आपके तरफ वापस जरूर आता है। जिस तरीके से आप किसी चीज़ का सदुपयोग करते हो तो उसका सदुपयोग आपके लाइफ में आएगा। जिस तरीके से आप दुरुपयोग करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। चाहे आप अपने आप को कितने भी बड़ा समझिए, चाहे अपने आप को कितना भी आप ऐसा सोचिए कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है, पर आप अगर परमात्मा जी के पूर्ण शरण में है, आप अगर डिवोटी हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लाइफ में स्वयं परमात्मा जी की विशेष कृपा होगी। जब भी आपके तरफ कोई ऐसी निगेटिव ऊर्जा भेजी जाएगी वो बैकफायर कर दी जाएगी, और ये बैकफायर हुआ भी है। जिनके लिए भी मुझे आज मार्गदर्शन मिला है कि साइकिक अटैक आपके तरफ किया जा रहा था पिछले लंबे समय से, आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी पॉजिटिविटी को रोकने के लिए, आपके मणिपुर चक्र, आपके सैक्रल चक्र को रोकने के लिए, जिसने भी ये सारी चीज़ें की वो ग्रुप बनाकर उन्होंने किया है, ठीक है, मतलब ग्रुप बना के आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने की कोशिश की है, आपके अस्तित्व को, क्योंकि ये पहचान गए थे कि आप कौन हैं,
ठीक है। ये जो भी है, ये आप इनको जानते नहीं जानते, पहचान गए थे, इसने बार बार आपके माइंड में ऐसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की है, साइकिक अटैक आपके माइंड में, मतलब निगेटिव थॉट, डर, भय, ये सारी चीजें डालना और ऐसे निगेटिव लोगों को आपकी तरफ, मतलब ऐसे कार्मिक, बहुत ज्यादा कार्मिक बैगेज वाले लोगों को, बहुत ज्यादा भ्रमित वाले लोगों को आपके तरफ भेजना और ये देखना कि आप किस तरीके से उनको सॉल्यूशन देते हैं, किस तरीके से आप उनका साथ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी सच्चे, जैसे कि मैंने कहा, सच्चे भाव से आए, सच्चे मन से आए, उनका तो कार्य हो गया, ठीक है, और उनके लाइफ में तो ग्रोथ आ गया। लेकिन जो भी निगेटिव थॉट से आए थे, उनके लाइफ में और ज़्यादा स्टकनेस आ गया, ठीक है। उनके लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा माइंड का प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं उनका ब्लॉकेजेस आ गया, उनके मनी में ब्लॉकेजेस, उनके पर्सनल लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इसी हुई। तो देखिए, जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं ना स्पिरिचुअल यात्रा में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो गिफ्ट देते हैं, जो परमात्मा जी जो देते हैं, वो चीज़ वो ले भी सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है आपके मणिपुर चक्र को, आपके सकरल चक्र को जितने भी डिसबैलेंस करने की कोशिश की है, पूरा ग्रुप, जितने भी लोग हैं, सारे ब्लॉकेजेस, सारे के लाइफ में, सभी के लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी। जितना भी मास्टरी इन्होंने किया, जितना भी अपने आप को मास्टर माइंड समझे हैं, ठीक है, वो सारी इनकी मास्टरी एक तरफ साइड हो गई और कहीं ना कहीं इन्होंने इनको कंट्रोल किया। ये सबको कंट्रोल कर रहे थे, सबके माइंड को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, ये सबके माइंड को कंट्रोल कर, जैसे कि मैंने कहा कि एक ग्रुप बनाए थे, ठीक है, और वो ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव तरीके से चलते हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल वर्क में है, या जो काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पर ना पॉजिटिव ऊर्जा देख पा रही हूँ और आगे बढ़ रहे हैं, अपना कार्य करते हुए सुकून के साथ आगे बढ़े। उन्हें कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश की और इसकी वजह से इन्होंने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारा है। कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मास्टर समझते थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें की और उनको ही ये चीज़ें बैकफायर हो गई उनके तरफ, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर बैकफायर हो गया और आपके लाइफ में आप बैलेंस हो गए। जितना ज़्यादा आपने वर्क किया, जितना ज़्यादा आपने लोगों की भलाई का कार्य किया, आप रुके नहीं, आपको मोमेंट टू मोमेंट आपके लाइफ में इतने संघर्ष, इतने बर्डन, आपके अपनों के लिए आपको ऐसे ड्रीम दिखाना, है ना, ऐसे ड्रीम दिखाना, देखिए कि ये आपके अपने नहीं है, आपके सोल में, ये सारी चीज़ें साइकिक अटैक की वजह से हो रही थी। लेकिन आपके अंदर अवेयरनेस है, आप अवेयर हैं, ठीक है, आप जो भी हैं आप काफ़ी अवेयर हैं और आपके जो सपने हैं उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आपके जो अपने हैं उनसे आपको कोई भी दूर नहीं कर सकता, बल्कि जिसने ये सारी चीज़ें की है उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस मैं देख पा रही हूँ और जिन्होंने इनका साथ दिया है उनके लाइफ में डबल ब्लॉकेजेस है, ठीक है। और ये कितना भी कोशिश करेंगे ना आपसे मार्गदर्शन लेने की, तो वो मिल ही नहीं सकता उनको, और किसी और से तो मार्गदर्शन वो ले भी नहीं सकते क्योंकि उनको प्राप्त ही नहीं हो सकता, उनको वो रेमेडी नहीं मिलेगी। अभी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अलोननेस में किसी व्यक्ति को अलोननेस दिया गया है, जिसने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, जिसने अपने जो बहुत ज़्यादा ईगो में आकर बहुत ही यहाँ पर ना मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझ रहे थे, मतलब इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। इसी वजह से इनको अलोननेस दिया गया है, ये अपनी गलतियों को समझ पाई, अपनी गलतियों को, अब इनको जो इनकी स्पिरिचुअल यात्रा है अब प्रारंभ हो रही है और जिन्होंने इनका साथ दिया है उनके लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन इस व्यक्ति ने, जिसका भी इन्होंने साथ लिया है ना, ये पूरे ग्रुप ने जिसका भी साथ लिया है उनके लाइफ में भी बर्डन आ गए हैं। अब ये ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जो अवेयरनेस, जिनके लाइफ में अवेयर है, जो एक वाकई में एक मेंटोर है, जो वाकई में एक गुरुत्व है जिनके अंदर, जिन्होंने अपने ऊपर मास्टरी की है, ठीक है, ऐसे लोगों की तरफ ये आ रहे हैं। तो देखिए, आप चाहे जहाँ भी जाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि आप यदि भाव से जाते हैं तो आपको मार्गदर्शन तो मिलता है, लेकिन आप उसका क्या करते हैं ये आपके ऊपर है ना। तो ऐसी ही ऊर्जा है यहाँ पर। एक छोटा सा ऑफर के लिए, छोटे से एक प्रपोजल के लिए इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, यदि आपने किसी को मेंटोर कहा है, आपने किसी को, पहले तो आप बहुत सोच समझ कर कहिए, या आपने किसी से कुछ सीखा है, यदि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको एक प्रकार से राह दिखा रहे हैं तो उनके लिए आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का, आप भले ही डिस्टेंस कर लीजिए लेकिन उनके साथ छल कभी मत कीजिए। दूसरी बात, आप अपने अपनों से छल मत कीजिए,
ठीक है। जब आप अपने अपनों से छल करते हैं ना तो वो छल आपको कई गुना होकर मिलता है, और यहाँ पर ब्लॉकेजेस इसीलिए हो रहा है। तो कोई है जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, किसी और की ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और किसी ग्रुप ने उनका साथ दिया है, ठीक है। तो वो पूरा ग्रुप ब्लॉक हो गया है। जय माता दी। यहाँ पर आप एक लाइट वर्कर हैं, आपकी लाइट को रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। जितना भी डिप्लोमेटिक, बहुत डिप्लोमेट एनर्जी आपको भी फील होगा, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट एनर्जी है, बहुत डिप्लोमेट किया गया है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको सबसे पहले तो आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डाली गई जो है ही नहीं, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, जो होता ही नहीं, और जो होता है वो नहीं होता है ना। ऐसा बताया गया है कि जो चीज़ होती है, जो है, जैसे कि वायु है, हवा है, जो इसीलिए हम सांस ले रहे हैं, भले ही वो दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन है ना। प्रकाश है, ऊर्जा है, वो चीज़ें नहीं है आपको बताई गई। लेकिन जो चीज़ें नहीं है, जैसे कि ये 3D अगर हम देखें तो ये भ्रम है। हमारा जो सोल है वो कुछ वर्क करने आए, कुछ कार्य करने आए यहाँ पर, और जो सोल आया है तो उसके साथ और भी सोल आए हैं, तो बिल्कुल बहुत से सोल आए। तो जो चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, और जो चीज़ नहीं है वो चीज़ है, ऐसा बताया गया, ठीक है। किस लिए? क्योंकि आपको आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इनमैच्योरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता था, जो भी ये डिसबैलेंस करवा रहे थे, कि आप इन बातों को बहुत ही आसानी से ले लेंगे। आपके माइंड को अगर इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि एक प्रकार से वश में करना, उस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। आपको आपकी जो साइकिक पावर है, ठीक है, उसे पहचान कर, आपकी साइकिक पावर को पहचान कर आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ना आए, इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन फिर भी आपका साइकिक पावर नहीं रुक सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। माँ बगलामुखी माता जी की विशेष कृपा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। जो भी इल्यूजन थे, जो भी भ्रम थे, जो भी मैनिपुलेशन थे, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई है। जिसने जो किया है उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है, आपको आपके गुड कर्म का फल मिल रहा है। जो भी निगेटिविटी थी वो हट रही है, ठीक है। दी इम्प्रेस की ऊर्जा है यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी क्रिया भेजी गई थी वो सारी चीज़ें हील्ड हो गई है। कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है, तो उनको उनके बुरा कर्म का फल मिल गया है। जिन्होंने आपकी ऊर्जा को रोकने की, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, उनको अलोननेस अभी यहाँ पर मिला, और ये अलोननेस अब उनको जो मिला है, अब उनके लिए एक रियल अवेकनिंग का समय होगा। रियली में उनको पता चलेगा कि अब ये जो अकेलापन है, ये जो चीज़ें उन्होंने की है, उनको ये बताया जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। उनको ये बताया जाएगा कि ये जो छल आपने किया, ये जो चीज़ें आपको दी गई, जैसे रहता है ना कि जब हमारा सोल जब जाता है ना ऊपर, हमें ये दिखाया जाता है कि देखिए आपने ये सब चीज़ें की है, ये सारी चीज़ें की है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत अच्छा किताब है जीवात्मा जगत के नियम, उसको यदि आपने पढ़ लिया आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। क्योंकि वो किताब जो जिन्होंने लिखा है उन्होंने स्वयं अपने अनुभव का है, उनके अनुभव से उन्होंने लिखा है, ठीक है। उनके बच्चों का है, खैर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पिरिचुअल वो किताब है। तो जब ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है ना, तो आपको कुछ समझ में आता है कि हाँ, कहाँ पर मेरी गलती हुई थी, कहाँ पर। जिस वक्त में आपको कोई बताता है ना, तो शायद ईगो की वजह से हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते, ठीक है। लेकिन जैसे ही ईगो समाप्त हो जाता है, जैसे ही हमारा सोल अवेकन होता है, या हमारा सोल दूसरे स्थान में जाता है, जैसे कि हम 3D को छोड़ के जाते हैं, तो वो चीज़ें सारी हम जब देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है, बहुत दुख होता है। फिर हमारा सोल फिर कहता है कि हाँ, मैं इन चीज़ों को नेक्स्ट बर्थ में जो है मैं इसे सही कर लूँगा या सही कर लूँगी, और उसके लिए आपका जन्म होता है। तो बार बार जो जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म और मृत्यु, वो सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेक एक्शन। आप जो कार्य कर रहे थे और आपने भ्रम में आकर यदि छोड़ दिया है, ठीक है, यदि एग्जाम्पल के लिए आप कोई ऐसा वर्क कर रहे थे जैसे हीलिंग से जुड़ा हुआ, और आपने किसी भी प्रकार के भ्रम में आकर छोड़ दिया, तो फिर से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप रेडी हैं पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी, और ये पॉजिटिव ऊर्जा आपको ना मिले, इसी वजह से सारी चीज़ें की गई थी। डोंट स्टॉप आपको कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं रुकना है। रेकी हीलिंग करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, स्पिरिचुअल वर्क में जो भी वर्क आप करते हैं करते रहिए, ठीक है। मेडिटेशन से आपको आंसर मिलेंगे, आपको साइन मिलेंगे, आपको मेडिटेशन के बाद हो सकता है कि कुछ आपको मार्गदर्शन मिले,
और ये मार्गदर्शन को रोकने के लिए ही आपको इन सारी चीज़ों में रोका गया है। नो नीड टू वरी, ठीक है, किसी भी प्रकार की वरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृपा है। ये रेकी हीलिंग एक कृपा है, यूनिवर्सल एनर्जी है, परमात्मा जी की कृपा। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमें डिवाइन ब्लेसिंग मिलता है, ठीक है। तो वो जो डिवाइन ब्लेसिंग मिलता है हमें वहाँ पर कितना अच्छा फील होता है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम कुछ देर बैठे हैं ना, ऐसा लगता है ना कि हम वहीं पर बैठे रहें। हमें तो आना है इसलिए हम आते हैं कि चलिए घर में और भी बहुत सारे वर्क है, लेकिन वहाँ पर कितना पॉजिटिव ऊर्जा रहता है। तो जब रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा में आपको दीक्षा दी जाती है, आपको शक्तिपात आपका होता है, तो वो व्हाइट लाइट आपके अंदर आती है, वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं आपके लिए। तो सोचिए कि वो कितनी ज़्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है कि आपको किसी और के तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके जो कैरियर की प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी सेहत से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपको आपकी दृष्टि जो है ना बिल्कुल न्यू विजन में चेंज हो जाती है, नई दृष्टिकोण आपको मिल जाता है। तो जो भी आप कार्य करते हैं वो सही तरीके से होता है, इधर उधर नहीं भटकते आप, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए दृष्टिकोण है। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप हीलिंग कीजिए। यदि आप में से कुछ लोगों ने रोक दिया तो फिर से कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जो शक्तिपात मिला रहता है ना वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी भी वजह से या किसी कारण से आपने रोक दिया है तो फिर से कीजिए, फिर से स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट लेवल 24 पॉइंट फिर से स्टार्ट कर दीजिए, 21 डे लगातार कीजिए। सेकेंड लेवल का निकालिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अब नहीं अवेलेबल, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। यदि आपने शक्तिपात लिया है तो आप देखकर भी कर सकते हैं, और अगर आपने शक्तिपात नहीं लिया है तो आप फिर से सीखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपके कार्य को डिले करवाया गया है, ठीक है। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को डिले करवाया गया है, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी बाबा जी, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं। और जैसे कहा जाता है ना कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं आप, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में। तो कौन सा ऐसा काज है, कौन सा ऐसा कार्य है जो पूर्ण नहीं होगा आपका, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके डर, भय, चिंता से भी बड़ी आपकी आस्था होनी चाहिए। तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। और ये जो पॉज मूवमेंट आया था, इससे बाहर निकलिए, खुद को पहचानिए, पॉजिटिविटी को पहचानिए, भ्रम को पहचानिए, भ्रम से बाहर निकलिए, ठीक है। आप चाहे जिस भी एज में हैं आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप चाहे 25 ईयर के हैं, चाहे 60 साल के हैं, किसी भी साल के हैं, आप फर्स्ट लेवल करेंगे ना, आपको एक अलग ऊर्जा फील होगी। भले ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको 45 मिनट बैठना पड़े, अपने लिए दीजिए ना, आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में मतलब कृपा है। और ये मेरे और मेरे बहुत से स्टूडेंट और आसपास के लोगों के अनुभव हैं, ठीक है। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, यही कारण है कि आपको रोका जाता है। आप यूनिक है ना, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर भी आगे हो सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है, ठीक है। जो आपका है वो आप तक आ जाएगा। यदि आप पर्सनल लाइफ में किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे एक डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। अभी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपको आपके सोलमेट मिल जाएंगे। सोलमेट तो बिल्कुल मिलेंगे। आप जिस तरीके से आप अपने कर्मों की शुद्धि करेंगे तो आपको आपके जो सोल फैमिली मेंबर, सोलमेट हैं, वो जरूर आपको मिलेंगे। शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा, माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, ईश्वर हमारे माता पिता है। कहीं ना कहीं आपके विकास के लिए जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका विकास हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो कार्मिक की स्थिति है, जो निगेटिविटी, जो भ्रम की स्थिति, जो इल्यूजन स्पेल, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में किया गया है, आप लोगों की पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस करने के लिए, आपकी सेहत में, या आपको आपके स्पिरिचुअल यात्रा से भटकाने के लिए, वो सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। ये एक शिक्षा की तरह है, आपको इसको एक पाठशाला, जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए, आगे बढ़िए। गुड न्यूज़ आपके रास्ते में है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, भरोसा रखना है। यदि आपके पास अभी कोई प्रश्न के उत्तर नहीं है तो भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ये कैसे, क्यों नहीं, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। और मैं फिर से यही कहूँगी, यदि आपको अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना है, यदि आप पॉज मूवमेंट में आ गए हैं, आपने कभी भी सीखा हो, कभी भी सीखा हो, आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए,
ठीक है, क्योंकि आपने कभी भी सीखा होगा, आपको दीक्षा, आपको जो शक्तिपात है वो मिला होगा, वहां से आप फिर से प्रारंभ कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की साइकी कटे, किसी भी प्रकार के डिप्लोमेट से आपको डिप्लोमेट में नहीं आना है, किसी भी ऐसी ऊर्जा में नहीं आना है। आपको पूरी तरीके से गुरुदेव जी के चरण शरण में रहना है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और रेकी हीलिंग जरूर कीजिए। टेक केयर।